हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ विद नेहा काम्बोज। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। लास्ट 2 वीडियो में हमने क्या स्टार्ट किया है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया था। तो उस चैप्टर के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो कुछ 8 तक क्वेश्चन हमने कर लिया है और आज 8 से आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास 9th क्वेश्चन है। तो देखो 9th क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ते हैं पहले 9 क्वेश्चन को, समझते हैं और फिर डायग्राम बनाकर क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है 9th क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन है कहाँ से, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक, यानी कि यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि एक साइड बिल्डिंग है और एक साइड टावर है। तो बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो तो है 30 डिग्री, एंड the angle of elevation of the top of tower from the foot of the building is 60 डिग्री। अब टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारे पास 60 डिग्री है। ठीक है, तो पहले तो है बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक एंगल 30 डिग्री, और फिर टॉप ऑफ द टावर से फुट ऑफ द बिल्डिंग तक जो एंगल है वो 60 डिग्री है। हमें टावर की हाइट गिवन है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें टावर की हाइट गिवन है तो हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। अब एक तरफ टावर खड़ा है और एक तरफ बिल्डिंग खड़ी है, तो ये एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं। तो पहले डायग्राम बना के देखते हैं। ठीक है, देखो 9th क्वेश्चन है हमारे पास ये, एक साइड में बिल्डिंग, एक साइड में क्या करती हूँ, टावर ले लेती हूँ और दूसरी साइड में क्या ले रही हूँ, बिल्डिंग ले रही हूँ। ठीक है, ये बिल्डिंग ले ली हमने। ठीक है, देखो इसको मैं नाम दे देती हूँ ए बी सी और ये नाम दे देती हूँ मैं डी। देखो ये जो है ये मैंने लिया है टावर और ये इस साइड मैंने ली है बिल्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमारे पास था एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, यानी कि बिल्डिंग का टॉप है ये, बिल्डिंग के टॉप से टावर का फुट जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, और टावर के टॉप से बिल्डिंग के बॉटम तक एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। ठीक है, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो तो है 30 डिग्री, एंड टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, एंड वी हैव गिवन दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर। यानी कि ये जो ए बी है वो हमारे पास 50 मीटर है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि फ्रॉम डायग्राम वी हैव टू कैलकुलेट डीसी। हमें क्या निकालना है, डीसी। डीसी ही हमारे पास डायग्राम से क्या बन रही है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, अब देखो अगर मैं ये वाली ट्रायंगल लेती हूँ ए बी सी तो इसमें बी सी आ रहा है, और अगर मैं इधर से ये बिल्डिंग वाली ट्रायंगल लेती हूँ डी बी सी तो इसमें भी बी सी आ रहा है। तो जो बी सी है वो हमारे पास कॉमन पार्ट है। ठीक है, अब टावर की हाइट से मैं बिल्डिंग, ये जो बी सी बेस है ये मैं निकाल सकती हूँ। अगर मेरे पास बेस आ गया तो मैं बिल्डिंग की हाइट निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो मैं पहले ट्रायंगल लूंगी ए सी बी, वहां से मैं बी सी को कैलकुलेट करूंगी, देन उस बी सी का यूज मैं डी सी निकालने के लिए करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए सी बी ले रही हूँ, इन ट्रायंगल ए सी बी। ए सी बी में हमें P गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस हमें निकालना है, यानी कि हमें ए बी गिवन है, हाइट ऑफ द टावर गिवन है, एंड हमें बी सी निकालना है। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो ये ले रही हूँ मैं ए सी बी, ए सी बी ये वाले ट्रायंगल लिया ना, इसमें जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है और हमें P गिवन है, बेस हमें निकालना है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 और थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम ए बी की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो हमारे पास बी सी आ जाएगा। देखते क्या आएगा, 10 60 हमारे पास होता है √3, तो हमारे पास बी सी की वैल्यू क्या आ गई, 50 अपॉन √3 मीटर। ये मेरे पास आ गई बी सी, बेस निकल गया। ठीक है, ये मेरे पास क्या निकल गया, बेस। अब देखो मुझे निकालना क्या है, डी सी निकालना है। अब बेस मेरे पास निकल गया, अब मैं दूसरी ट्रायंगल लेकर चलती हूँ, कौन सी, अब मैं ट्रायंगल लेकर चलती हूँ डी बी सी, जिसमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ रही है वो वाली ट्रायंगल डी सी बी। इसमें जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारे पास 30 डिग्री है। ठीक है, अब मेरे पास ये बी सी पता चल गया, मुझे हाइट निकालनी है, यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है, और बेस मुझे पता चल गया, तो सेम ऐसे ही होगा P अपॉन बी, डी सी वी हैव टू कैलकुलेट, एंड बी सी अभी अभी मैंने निकालना, और यहाँ पे 10 30 यूज होएगा। ठीक है, P अपॉन बी 10 होता है और एंगल ऑफ एलिवेशन है 30। ठीक है, अब डी सी मुझे कैलकुलेट करना है, बी सी मैंने निकाला था 50 अपॉन √3, यहाँ से ये बी सी की वैल्यू ये थी ना, मैंने यहाँ बी सी की जगह रख दी, और
tan 30 मेरे पास क्या होता है 1/√3, ये चला जाएगा उधर, ठीक है। सो गाइज देखो, तो DC इज इक्वल्स टू, जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 50 1/√3 तो इधर है, नीचे जो 50/√3 है वो भी ऊपर चले जाएगा, तो DC हमारे पास क्या आ गया 50√3 की मल्टीप्लाई √3 से करूंगी तो 3। तो मेरे पास ये जो DC है यानी कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग वो क्या आ गई मेरे पास 50/3। अगर कटिंग करके ये कट जाता है तो काट देंगे, अदरवाइज हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग ही निकालनी थी मुझे, यानी कि DC निकालना था, वो मेरे पास क्या आ गया 50/3 मीटर, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करा था, ACB ट्रायंगल ली थी, क्योंकि मुझे हाइट ऑफ द टावर गिवन थी, उसका यूज करके मैंने BC निकाला, और BC इस वाले ट्रायंगल में भी कॉमन आ रहा है, तो जब मेरा BC आ गया तो उसका यूज मैंने DC निकालने के लिए कर दिया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 10। देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। दो पोल हैं इक्वल हाइट के और वे एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं, ठीक है। मतलब एक पोल इस साइड तो एक पोल राइट हैंड साइड है, तो एक पोल लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं और उनके बीच की जो दूरी है ना वो 80 मीटर है, ठीक है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन एदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, ठीक है। यानी कि देखो डायग्राम साथ के साथ बनाते हैं। वो कह रहा है दो पोल है, एक पोल मैंने ये ले लिया, एक पोल मैंने ये ले लिया, वो एक दूसरे के क्या खड़े हैं अपोजिट खड़े हैं, और उनके बीच मतलब जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है। मतलब मान लो ये एक रोड है जो कि 80 मीटर चौड़ी है, एक रोड के इस साइड पोल है, एक रोड के इस साइड पोल है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, मतलब कि रोड के बीच में एक पॉइंट है, रोड के बीच में एक पॉइंट है, वो मैं यहाँ ले लेती हूँ। यहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ठीक है। इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दोनों पोल्स के साथ वो क्या है 60 डिग्री है और 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला मैं 60 ले लेती हूँ और जो सेकंड वाला है वो मैं 30 ले लेती हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ठीक है। एक तो हमने निकालनी है हाइट ऑफ द पोल। अब दोनों हाइट पोल्स की दोनों पोल्स की जो हाइट है वो सेम है, ठीक है। यानी कि जो AB है वो DC के इक्वल है, तो अगर मैं AB निकाल लूँ तो DC उसी के बराबर होगा। तो मुझे सबसे पहले तो हाइट ऑफ द पोल निकालनी है, और सेकंड चीज़ क्या निकालनी है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। इस पॉइंट से पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि अगर मैं ये पॉइंट में E ले रही हूँ, ये पॉइंट में E ले रही हूँ, तो मुझे EC और BE दोनों निकालना है। अब ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल बीच में है, तो जो BE है वो EC के क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। तो मुझे इस पॉइंट से B तक का डिस्टेंस और C तक का डिस्टेंस निकालना है। तो अगर एक पॉइंट का भी डिस्टेंस आ गया तो BE जो है वो EC के बराबर है, तो उससे निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं क्या करती हूँ, इस BE को X सेलेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ये पूरा गिवन है। लेकिन अगर मैं ये वाली ट्रायंगल भी लेती हूँ AEB, तो इसमें जो बेस है वो मेरे पास BE है, और इस वाली ट्रायंगल में जो बेस है वो मेरे पास CE है, ठीक है। मतलब मुझे एक चीज़ तो लेट करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इस BE को मैं X लेट कर लेती हूँ, X मीटर लेट कर लेती हूँ। अगर BE X मीटर मैंने लेट कर लिया तो CE कैसे निकलेगा, BC में से BE को माइनस करके, मतलब ये वाला डिस्टेंस भी तो निकालना है ना मुझे, तो ये कैसे निकलेगा, इस पूरे में से अगर मैं इतने को माइनस कर दूँ तो ये निकल जाएगा ना। यानी कि जो CE है वो मेरे पास क्या आ गया 80 माइनस X मीटर, ठीक है। मुझे ये लेट करना पड़ेगा क्योंकि तभी तो जब ये बेस पता होगा, और मुझे हाइट भी नहीं गिवन है, ये चीज़ भी नहीं गिवन है, तो ये चीज़ तो मुझे एक चीज़ मुझे लेट करनी पड़ेगी। तो मैंने ये लेट कर लिया क्योंकि 80 ये पूरा गिवन था, अगर मैं इसको लेट कर लूँगी तो 80 में से उस लेट किए हुए को मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे पास CE आ जाएगा, ठीक है। यानी कि बेस तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो मैंने BE को X लेट कर लिया और BC मेरे पास पूरा गिवन है, अगर मैं 80 में से उस X को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा CE आ जाएगा, ठीक है। अब हम एक के करके ट्रायंगल लेके चलेंगे। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल ले रही हूँ AEB, ये वाली देखो, ठीक है। ये वाली ट्रायंगल मैं लेकर चल रही हूँ। तो यहाँ से मुझे बेस पता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यही लगेगा यहाँ पे। तो P/B, P मेरे पास यहाँ पे है हाइट ऑफ द पोल AB, और बेस मेरे पास है BE। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, और इस वाली ट्रायंगल में जो एंगल है वो है 60 डिग्री। तो ये मेरे पास क्या आ गया 10 60 डिग्री। देखो हाइट ऑफ द पोल यानी कि AB मुझे नहीं पता तो मैं इसको AB ही रखती हूँ, लेकिन BE मैंने अभी अभी लेट करा है X, ठीक है। और यहाँ से √10 60 क्या होता है √3, ठीक है।
तो मेरे पास जो ए बी है उसकी वैल्यू क्या आ गई √3x। अब यहाँ पे जो बोथ हाइट ऑफ द पोल्स है, दोनों की जो हाइट ऑफ द पोल्स है वो बराबर है, यानी कि जो ए बी है वो डी सी के क्या है इक्वल है। ठीक है, ये कंडीशन है, जो ए बी है वो डी सी के क्या है इक्वल है। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेती हूँ। अब मैं दूसरी वाली ट्रायंगल उठाती हूँ क्योंकि इससे आगे तो मैं सोल्व कर नहीं सकती, तो यहाँ से देख लेती हूँ मेरा क्या बनेगा। इन ट्रायंगल डी ई सी, तो सेम हाइट ऑफ द पोल यानी कि डी सी अपॉन बेस, बेस क्या है सी ई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा, और थीटा की वैल्यू है इस वाली ट्रायंगल में 30 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा tan 30 डिग्री। ठीक है, डी सी मुझे नहीं पता, लेकिन सी ई निकाला था ना अभी 80 माइनस एक्स, तो इसकी जगह क्या आ गया 80 माइनस एक्स, और tan 30 क्या होता है √3। ठीक है, अब देखो यहाँ से डी सी की वैल्यू क्या है, डी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आता है 1/√3 आता है, tan 30 1/√3, तो डी सी की वैल्यू क्या आ गई 80 माइनस एक्स अपॉन √3, ये आ गया। अब डी सी जो है वो ए बी के इक्वल है क्योंकि हाइट ऑफ द पोल तो सेम गिवन है हमें। ठीक है, तो डी सी की जगह मैं क्या रख देती हूँ, ए बी रख देती हूँ, 80 माइनस एक्स अपॉन √3, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखो जो इक्वेशन नंबर 1 है वो भी ए बी की वैल्यू है, और जो इक्वेशन नंबर 2 है वो भी ए बी की वैल्यू है, तो जब इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी तो बराबर होगी ना। तो 1 और 2 से जो √3x है वो 80 माइनस एक्स √3 के क्या आ गया इक्वल आ गया। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 मुझे x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर मेरे पास x आ गया ना तो मेरे पास सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, फ्रॉम 1 एंड 2 से √3x किसके इक्वल आ गया 80 माइनस एक्स √3, इसके नीचे कुछ नहीं, मैं 1 लगा लेती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, ये x को मैं इधर ले आती हूँ, तो 3x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 80, कैलकुलेट करने पर मेरे पास x की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 20, यानी कि जो मेरे पास ये 20 था BE, पॉइंट से पोल का डिस्टेंस निकल गया मेरे पास। ठीक है, पॉइंट से पोल का डिस्टेंस निकल गया, यानी कि BE निकालना था ना मुझे, BE मैंने x सेलेक्ट किया था और x की वैल्यू आ गई मेरे पास 20, और मेरे पास CE क्या आ जाएगा 80 माइनस एक्स था, यानी कि 80 माइनस 20 वो तो आ गया मेरे पास 60 मीटर। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस तो निकल गया, हमें ये भी तो निकालना था ना, इस पॉइंट से पोल का डिस्टेंस भी निकालना था, यानी कि B और CE भी निकालना था। अब मेरे पास BE आ गया, CE आ गया, तो अब मैं इनकी वैल्यू, ये जो BE 20 आया ना मेरे पास, x की वैल्यू जो 20 आई है वो मैं यहाँ रख देती हूँ AB, तो मेरे पास x की वैल्यू यहाँ रखने पर AB की वैल्यू आ जाएगी ना। पुट वैल्यू ऑफ x इन 1 में रखने पर AB मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा √3, और x की वैल्यू है 20, तो जो हाइट ऑफ द पोल है AB ही DC के इक्वल है, तो जो हाइट ऑफ द पोल है वो मेरे पास क्या आ गई 20 √3 मीटर। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आया ना तो एक बारी रिवर्स करके दोबारा देख लेना, समझ आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से, एकदम बिल्कुल आराम आराम से मैंने समझाया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो गाइस पहले मैं आपको 12 क्वेश्चन करा रही हूँ। ठीक है, 11 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ठीक है, मतलब उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम उसको बाद में करेंगे, पहले 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखो 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर, क्योंकि मेरा मोटिव क्या है कि पहले सेम क्वेश्चन से हो जाए। ठीक है, तो पहले मैं सेम क्वेश्चन कराती हूँ, जो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन होता है उसको मैं अलग से लेकर चलती हूँ। ठीक है, तो मैं पहले ही 12th क्वेश्चन करा रही हूँ। देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है केबल टावर का वो 60 डिग्री है। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो हम पहले यही करते हैं, ये थोड़ा एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला आ गया। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले 2-3 क्वेश्चन है वो हो जाएंगे इससे सारे। ठीक है, तो एक बार इसका डायग्राम समझने में आना चाहिए, फिर हो जाएगा। तो पहले हम 12 क्वेश्चन करते हैं, 11 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, उसको हम बाद में देखेंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree। यानी कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल, अब देखो ये चीज यहाँ पे है, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पर ही एंगल बन रहा है। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कहाँ बन रहा है, टॉप ऑफ द केबल टावर बन रहा है, यानी कि केबल टावर उससे क्या है छोटा है। ठीक है, उसके बाद एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, देखो मैं पहले डायग्राम से ही समझा देती हूँ। मैं एक साइड पहले मैं क्या ले रही हूँ, बिल्डिंग ले रही हूँ। ठीक है, मान लो ये मैंने बिल्डिंग ली है,
और एक साइड में क्या ले रही हूँ, टावर ले रही हूँ। टावर उससे छोटा लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बिल्डिंग के टॉप से जो टावर का टॉप है, ये मैं क्या ले रही हूँ इस साइड, ये मैंने लिया है टावर, और ये मैं ले रही हूँ इधर बिल्डिंग, ठीक है। तो बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग का टॉप क्या है ये, और टावर का टॉप वो है ये, इसको मैं ऐसे डॉटेड लाइन इसको ज्वाइन कर लेती हूँ। तो बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। ये लाइन समझना गाइस, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप से ग्राउंड पे जो बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, बट अगर हम ग्राउंड से नीचे एंगल बना रहे हैं, अंडरग्राउंड अगर कोई एंगल बनाएंगे तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन तो बनता है टॉप से ग्राउंड तक का जो एंगल है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, बट अगर हम अंडरग्राउंड की बात करेंगे या ग्राउंड से नीचे की बात करेंगे तो वो मेरे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। तो अगली लाइन में यही बोल रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप टावर के टॉप से जो बिल्डिंग का फुट है वहां तक का बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो हमें 45 गिवन है, यानी कि ये बन जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे की बात कर रहा है, अंडरग्राउंड की बात कर रहा है, तो इस लाइन से नीचे जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो ये मेरे पास है 45। तो हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, हमें ये निकालना है, ठीक है। और जो बिल्डिंग की हाइट है वो मुझे गिवन थी 7 मीटर। हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी गिवन थी मुझे, 7 मीटर गिवन थी। एक सेकेंड गाइज, देखो गाइज यहाँ पे जो इट्स यूज हो रहा है वो बिल्डिंग के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। 7 मीटर हाई बिल्डिंग से केबल के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। फिर बिल्डिंग के डिप्रेशन में ही जा रहा है, बिल्डिंग के फुट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री है। तो इस साइड ये जो है ये मेरे पास बिल्डिंग आएगी, ठीक है, ये लेना पड़ेगा क्योंकि बिल्डिंग की बात हो रही है वो, और इस साइड ये आएगा टावर, ठीक है। तो जो ये हाइट है ये मेरे पास 7 मीटर गिवन है, मुझे ये वाली हाइट कैलकुलेट करनी है। तो पहले मैं इसको नेम दे देती हूँ, ABCDE, ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया। अब देखो ये जो DC है वो EB के बराबर होएगा ना, ठीक है। अब देखो जो ये Z वाले एंगल होते हैं अल्टरनेट अपोजिट एंगल, वो मेरे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो अगर ये 45 है तो ये भी मेरे पास क्या होगा, 45 होगा। तो अब देखो इस ट्रायंगल का यूज करके मैं DC कैलकुलेट कर सकती हूँ, और अगर मेरे पास DC आ गया तो मेरे पास AB आ जाएगा, और ये मेरे पास 7 गिवन है, तो 7 में अगर मैं AB को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ जाएगी, ठीक है। तो मैं पहले ये लेकर चल रही हूँ, तो इन ट्राइंगल ECD, तो मेरे पास EC ED गिवन है, बेस यानी कि DC, तो ये जो ED आई हाइट ऑफ द बिल्डिंग है परपेंडिकुलर, और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मेरे पास क्या होता है 10, और एंगल मेरे पास गिवन है 45 डिग्री, ठीक है। तो ED मेरे पास 7 है, DC वी हैव टू कैलकुलेट 10 45 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से DC की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 7 मीटर। अब जो DC है वो EB के इक्वल है 7 मीटर, तो बस हो गया मेरा काम। जो DC है वही EB के इक्वल है। अब मैं इस ऊपर वाले ट्रायंगल से EB मेरे पास पता चल गया, AB कैलकुलेट कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैं ले रही हूँ अपर वाले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AEB, ठीक है। AEB से AB अपॉन EB, यानी कि ये भी वही है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, और यहाँ पे मेरे पास एंगल है 60 डिग्री। AB वी हैव टू कैलकुलेट एंड EB अभी अभी कैलकुलेट करा 7, 10 60 होता है √3, तो मेरे पास AB की वैल्यू क्या आ गई 7 √3 मीटर। अब देखो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है हाइट ऑफ द टावर यानी कि AC, हाइट ऑफ द टावर मुझे निकालना है AC, ठीक है। अब AC कैसे निकलेगा, अगर मैं AB मुझे पता है और मेरे पास BC पता है, तो अगर मैं उन दोनों को ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास AC आ जाएगा ना, ठीक है। तो मेरे पास AC आ जाएगा। अब AB क्या निकला 7 √3, और ये मेरे पास है 7, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया 7, मेरे पास कॉमन हो जाएगा 7 √3 + 1, ये मेरे पास क्या आ गया हाइट ऑफ द टावर, ये मेरे पास क्या आ गई हाइट ऑफ द टावर, ओके। तो इसमें हमें यही निकालना था हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर मेरे पास क्या आ गई 7 √3 + 1 मीटर, ओके। तो इसको भी एक बार रिवर्स करके दोबारा से एक बार समझ लेना, बस एक बार क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। क्वेश्चन समझ के अगर डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन हो ही, फिर आगे का जो प्रूफ है आंसर है वो तो निकल ही जाता है, ओके। सो गाइज अब हम आते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा बड़ा है, तो इसको पर हम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो आगे वो कह रहा है, क्वेश्चन 11 में वो कह रहा है, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, एक कैनाल के बैंक के ऊपर जो है एक टीवी टावर खड़ा है वर्टिकली, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। अब एक और अनदर बैंक है जो बिल्कुल अपोजिट है किसके, टावर के,
वहाँ से टावर के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री बन रहा है। तो पहले हम इतना डायग्राम बनाते हैं। वैसे इसका डायग्राम आपकी बुक में गिवन भी है, बट हम क्वेश्चन को पढ़ के खुद डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11, एक सेकेंड देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में वो क्या कह रहा है, कैनाल के बैंक के ऊपर एक टावर खड़ा है, ठीक है। ये मैंने ले लिया बैंक और इसके ऊपर ये खड़ा है टावर, इसके अपोजिट एक अनदर बैंक हो रहा है, इसको स्क्वेयर शेप का ले लेते हैं, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ये ले लिया मैंने। फिर उसके बाद वो कह रहा है इस बैंक से जो टावर के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो मेरे पास कितना है, 60 डिग्री गिवन है, ठीक है। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू टावर, टावर के बिल्कुल अपोजिट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। आगे चलते हैं, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ज्वाइनिंग द फुट ऑफ द टावर, यानी कि इस बैंक से 20 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, ठीक है। इस बैंक से 20 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, वहां से जो टावर के टॉप तक जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री, वो एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो वो कह रहा है हाइट ऑफ द टावर निकाल लो, यानी कि एक तो हमें ये निकालनी है हाइट ऑफ द टावर, ये निकालनी है हमें, और विथ ऑफ द कैनाल, ये जो कैनाल की विथ है ये निकालनी है हमें, ठीक है। विथ ऑफ द कैनाल निकालना है, ये चीज विथ ऑफ द कैनाल, ये चौड़ाई भी निकालनी है हमें कैनाल की, ठीक है। कैनाल के दोनों बैंक, कैनाल के दोनों तरफ बैंक है, तो अनदर बैंक से टावर ऑफ द टॉप 60 डिग्री बन रहा है, उससे 20 मीटर दूरी पर एक पॉइंट है, वहां से टॉप ऑफ द टावर के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। तो हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है और विथ ऑफ द कैनाल निकालना है। तो पहले मैं इसको नाम दे देती हूँ ABCD, ये नाम दे देती हूँ। अब देखो मुझे BC नहीं पता, तो सबसे पहले तो मैं BC को मैं लेट कर लेती हूँ X। अगर मैंने BC X लेट कर लिया तो BD क्या बन जाएगा, BD मेरे पास बन जाएगा BC प्लस CD, ये मैंने X लेट करा, ये मेरे पास 20 आ गया, ठीक है। तो मुझे X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हाइट ऑफ द AB निकालना है। X की वैल्यू आ जाएगी तो BD भी निकल जाएगा, BC भी निकल जाएगा और AB भी मेरे पास निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ये वाली ट्रायंगल ले लेती हूँ, इन ट्रायंगल ACB, छोटे वाली ट्रायंगल ले लेती हूँ। ACB में मेरे पास हाइट ऑफ द टावर ले लिया AB और BC, ठीक है। अब ये मेरे पास है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मेरे पास होता है 10 थीटा और थीटा की वैल्यू है यहाँ पे 30। हाइट ऑफ द टावर मुझे नहीं पता तो मैं इसको AB ही लेट कर लेती हूँ, BC AB ही ले लेती हूँ और BC मैंने अभी अभी लेट किया था X, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 1/√3। अब AB मेरे पास कॉमन होगा इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, जो AB है वो कॉमन पार्ट है तो इसका हम यूज़ करेंगे। तो मेरे पास AB की वैल्यू आ गई X/√3 मीटर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते तो जैसे 10th क्वेश्चन था सेम उसी के जैसे ही है, बस ये थोड़ा समझने में था इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिया, ठीक है। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल ADB। ADB में हाइट ऑफ द टावर तो AB ही है और BD आ जाएगा बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस सेम 10 होता है और 10 थीटा यहाँ पे 60 गिवन है। AB मुझे नहीं पता तो AB को मैं AB लेट करती हूँ और जो BD है वो यहाँ पे देखो क्या लिया था, X+20 लिया था और 10 60 होता है √3, तो यहाँ से AB की वैल्यू क्या आ गई X+20 √3, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो गाइस ये भी AB की वैल्यू है हाइट ऑफ द टावर, ये भी हाइट ऑफ द टावर है, तो जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड होगी इक्वल। तो फ्रॉम 1 and 2 मेरे पास X/√3 किसके इक्वल आ गया, X+20 √3। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी हैव, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर ये जो √3 है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 होता है, तो मेरे पास आ गया ये 3X+20 60, ठीक है। एक सेकंड रुकोगे गाइज, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मुझे लग रहा है कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गई है, मैं उसको चेक कर लेती हूँ। देखो गाइज यहाँ पे थोड़ा जो ये है, ये वाला डिस्टेंस, ये जो बैंक ऑफ द रिवर है ये लेंगे हम इधर, तो जो ये वाला एंगल 60 डिग्री आएगा, क्योंकि देखो जो अनदर बैंक है उससे टॉप ऑफ द टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फ्रॉम अनदर पॉइंट अवे फ्रॉम द 20 मीटर, यानी कि इससे 20 मीटर अवे एक ये पॉइंट है, तो जो बैंक ऑफ द कैनाल है वो ये आएगा और इससे 20 मीटर अवे ये वाला पॉइंट लेंगे हम, अवे मतलब दूर जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट जो है
अनदर पॉइंट आएगा जो बैंक से 20 मीटर अवे है और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, तो बस एंगल की ही हेर फेर है। तो मैंने कहा था बस इसको ध्यान से पढ़ना समझना होगा, बिल्कुल जल्दी जल्दी में तो मिस्टेक ही होगी। तो देखो 10 60, ठीक है, तो ये 60 आ जाएगा ना, तो बस यहाँ पे ये वाला एंगल 60 आ गया, तो 10 60 √3 होता है, तो बस यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी √3x। इसी तरीके से ये वाला जो एंगल है 30 है, तो यहाँ 30 आ जाएगा, तो यहाँ से x + 20 अपॉन √3 ये बन जाएगा। तो बाय 1 और 2 से मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी √3x 20 + x √3 के इक्वल आ जाएगा। तो जब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी √3 3x = 20 + x, यहाँ से x की वैल्यू 10 आ जाएगी। यानी कि मेरे पास जो BC है, विड्थ ऑफ द कैनाल, यही निकालनी थी ना मुझे, ये मेरे पास आ गई 10 मीटर। लेकिन हम फिर भी BD भी निकाल ही देते हैं, अगर कई बारी बोर्ड का एग्जाम है तो थोड़ा बहुत चेंज करके आएगा। तो BD में बस x + 20 था, तो 20 + 10 कर देंगे, 30 आ गया। लेकिन जो हाइट ऑफ द टावर है वो मेरे पास क्या थी, AB थी, तो ये जो x की वैल्यू 10 है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख देती हूँ। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, यानी कि मेरे पास जो AB था वो क्या था, x √3, और x की वैल्यू मेरे पास आई 10, तो मैंने x की जगह 10 रख दिया। तो मेरे पास हाइट ऑफ द टावर, ये AB मेरे पास क्या आ गया, हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर आ गई मेरे पास 10 √3 मीटर, ठीक है। तो ये कुछ हमने 11 क्वेश्चन कर लिए। अब कुछ मेरे ख्याल से 12 क्वेश्चन हमने कर लिए, 13 14 15 16 4 क्वेश्चन और रहते हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करके चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो ये चैप्टर बिल्कुल ध्यान से करना। एक तो स्टार्टिंग में थोड़ा हेजिटेशन सी होती है क्योंकि अभी अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो जो भी कुछ मिस्टेक वगैरह होती है तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, बट मेरी पूरी कोशिश यही है कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ही मिले बस मेरे से। मेरे को मैं यही चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ नॉलेज प्रोवाइड ही करूँ मैं, इसलिए मैंने ये काम स्टार्ट किया है। तो आई होप आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सपोर्ट करना मुझे। थैंक यू गाइज़।